सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। डाल्टनगंज के परिसदन भवन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, भाजपा सत्ता को जनसेवा का माध्यम मानकर काम करती है, जबकि वर्तमान सरकार सत्ता को मेवा का साधन मानकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक राज्य को लूटने में लगे हैं। वर्तमान सरकार में बालू, पत्थर तथा कोयला का अवैध कारोबार के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बना लिया है। जिस पार्टी का मुखिया ही अवैध कारोबार में संलिप्त हो, वहां अन्य लोगों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रहार करते हुए कहा कि वे बालू तथा पत्थर के अवैध धंधा करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि उस मामले में आज उनके प्रतिनिधि महीनों से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर विफल वर्तमान सरकार से जनता की भरोसा उठ चुकी है। श्री दास ने कहा कि झारखंड किसी पार्टी या परिवार का नहीं, बल्कि यहाँ के 3.25 करोड़ आबादी का राज्य है। वर्तमान सरकार में निष्पक्ष तथा ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की जब सरकार थी तो 0 टॉलरेंस की नीति पर काम होता था। जनता की समस्याओं के निदान के लिए 181 की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध थी, जिसके माध्यम से लोगों को तुरंत सेवा एवं सुविधा उपलब्ध होता था। किसानों के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना तथा महिलाओं के नाम पर 1 रुपए की रजिस्ट्री को वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। गुड गवर्नेंस भाजपा का मूल मंत्र था, जिससे उग्रवाद, अपराध तथा भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण था। नियोजन नीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार थी तो 1 लाख युवाओं को नौकरी दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक मात्र 353 लोगों को ही नौकरी मिल सकी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए, क्योंकि सत्ता एवं सरकार आती जाती रहती है। सरकार के कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी पैनी निगाह रखती है। सरकार बनने के बाद वैसे लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का पर्व त्योहार मनाने की आजादी होनी चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से जिला प्रभारी विनय जायसवाल, भाजपा पलामू जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, विधायक आलोक चौरसिया, उप महापौर मेदिनीनगर मंगल सिंह, विपिन बिहारी सिंह, नरेंद्र पांडे, विनोद सिंह, अमित तिवारी, पूर्व सांसद मनोज कुमार, श्याम बाबू, सुरेंद्र विश्वकर्मा, अरविंद गुप्ता, धर्मेंद्र उपाध्याय, अरविंद सिंह, शिव कुमार मिश्रा, सोमेश सिंह, संटू सिंह, सुनील पांडे, सुभग तिवारी, प्रदीप पासवान एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। पलामू परमंडल के दौरे पर हूँ और मेरी इच्छा हुई कि पलामू परमंडल के कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता से संवाद करूँ। तो मैंने अनुभव किया कि पलामू परमंडल के सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और इन परमंडल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो सार्वजनिक कार्यक्रम चौपाल का आयोजन कर जनता से सीधे रूबरू हुआ, तो अनुभव यह है कि इस भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त है। आज इस सरकार से चाहे गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो या व्यवसायी हो या उद्योगपति, कोई अपना उज्जवल भविष्य इस राज्य में नहीं देखता।
और हद तो ये हो गई है कि अपने राज्य में आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब चुनाव की घोषणा हो और ये निष्क्रिय सरकार, निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जो जल जंगल जमीन के नाम पर 2019 में जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर जनता इसके बहकावे में आकर मतदान कर, लेकिन इन साढ़े 3 वर्षों में ये सरकार जिस वादे के अनुसार जनता ने इन्हें जनादेश दिया था, एक भी वादे पूरे नहीं। हद तो ये हो गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में अगर मैं सिर्फ परमाणु परमंडल की बात करूं तो हम सभी जानते हैं बरसों से पलामू, गढ़वा ये क्षेत्र सुखाड़ के चपेट में रहती है और आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद 50-60 साल से इस देश में, इस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। जो पलामू की आम जनता की समस्या थी, सिंचाई और पेयजल, आज भी देखिए पलामू की जनता पेयजल के लेके हाहाकार है और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों सोन नदी और कन्हर का 1273 लाख रुपए का योजना हमने शुरुआत की थी ताकि गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था हो सके। पलामू प्रमंडल में भी 30 वर्ष के बाद 2019 में जो मंडल डैम पूर्ववर्ती बिहार सरकार के समय 30 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो अपूर्ण था, उसकी भी शुरुआत हुई थी। इसके साथ पलामू जिले में ही पेयजल और सिंचाई के लिए 692 करोड़ योजना प्रस्तावित थी ताकि पलामू के पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण हो सके। मैं परसों उस क्षेत्र में सोन करहर नदी के नज़दीक जहाँ पाइपलाइन से काम हो रही है वहाँ विजिट करने का काम किया। बहुत धीमी गति से इस योजना को 3 वर्ष में पूरा होना चाहिए, लेकिन जिस धीमी गति से परियोजना चल रही है, हमें नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये परियोजना पूर्ण हो। उसी तरह मंडल डैम का भी फॉरेस्ट के कारण अड़ंगा लगा के काम भी रुका हुआ है। हमारे डबल इंजन की सरकार में गढ़वा में आप बाईपास की वहाँ की लोग की डिमांड थी, वो काम चल रहा है। रोडों का जाल भी बिछाने का 5 साल के अंदर कोई ऐसा गांव घर नहीं था जहां बिजली हमारी सरकार ने नहीं। राज गठन होने के बाद ग्रिड और सब स्टेशन नहीं बनने के कारण बिजली की बहुत सारी समस्या थी। हमने 90 ग्रिड एक साथ शिलान्यास किया था।
उसमें गढ़वा का ग्रिड भी था, उस जगह को भी मैंने विजिट किया। आज गढ़वा में 20 से 22 घंटा बिजली मिल रहा है। और चौपाल में किसान लोग ने बताया कि सर आपके बिजली देने के बाद पहले हम लोग एक फसल करते थे, अब गेहूं का भी फसल डिप बोरिंग करके कर रहे हैं, तो डबल फसल गढ़वा में हो रही है। 30-40 ग्रिड हम अपने समय उद्घाटन किया था, 60 अभी भी, वो भी काम धीमे चल रही है। क्योंकि मेरी सोच थी अगर राज्य को विकसित राज्य बनाना तो जो आधारभूत संरचना सड़क और बिजली अगर ये तंदुरुस्त हो जाए तो विकास अपने आप ही हो जाए। लेकिन 3.5 साल में ये सरकार, जहाँ झारखंड में विकास की अपार संभावना, देश का झारखंड सबसे रिचेस्ट राज्य है, 40% प्राकृतिक संसाधन से भरा झारखंड में कोई कारण नहीं कि इसके गोद में गरीबी फैले। लेकिन जल जंगल जमीन के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज उसी जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन को लूट रहा है। अगर मैं गढ़वा की बात करूं तो किस तरह गढ़वा का बालू आज सोने से भी ज्यादा कीमत हो गया है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बालू गरीब को नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल्ली और नोएडा जिस तरह सरकार के संरक्षण में अवैध बालू का धंधा चल रहा है, 3.5 साल से निष्क्रिय सरकार बालू घाट की नीलामी नहीं की, जिसके कारण राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो करोड़ों अरबों रुपया आज एक परिवार के खाते में जा रहे हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े जैसे आचरण करेंगे छोटे भी उसी रास्ते पे चलेंगे। इस राज्य का दुर्भाग्य है, इस राज्य में राज्य गठन के बाद से जब जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनी तब तब झारखंड को नुकसान हुआ। झारखंड की प्राकृतिक संसाधन की लूट, 7-8 का आप सबको जानकारी है, इस तरह खनिज संपदा की लूट हुई। और इस बार भी इस गठबंधन की सरकार में खनिज संपदा की लूट, क्योंकि पलामू में बालू है, गढ़वा में बालू है, लेकिन अगर आप धनबाद, बोकारो जाए, रामगढ़ जाए तो करोड़ों रुपए का अवैध कोयला का तस्करी। अगर संथाल में जाए तो अवैध पत्थर का खनन कर बांग्लादेश। और आप सब इस बात से अवगत है कि मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन में आज होटवार जेल में। माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्रतिनिधि को हटा। अब उनको डर ये है भाई हम प्रतिनिधि को हटा दें तो भाई पोल खोल दे तो हमें भी होटवार जेल जाना ना। देश का झारखंड पहला राज्य जहां मुख्यमंत्री अपने नाम पर पत्थर का खदान ले, अपनी पत्नी के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर इंडस्ट्रियल जमीन किसी आदिवासी को नहीं मिला, अपने पत्नी के नाम पर इन्होंने आदिवासी इंडस्ट्रियल जमीन दी। जब मैंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो दूसरे दिन दोनों सरेंडर किए। तो अगर मुख्यमंत्री ये करेंगे तो मंत्री लोग क्या करेंगे? गढ़वा वाले लोग देख रहे हैं मंत्री जी क्या कर रहे हैं।
आप लोग छाप रहे हैं डेली कि लाखों हजारों ट्रक मंत्री जी के संरक्षण में बालू दिल्ली और नोएडा जा रहा है, और कोई इसके खिलाफ बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस किया। दूसरा, हाल के दिनों में शिवरात्रि से लेकर रामनवमी तक जुलूस में जिस तरह ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले गठबंधन दल, ये राज किसी पार्टी की नहीं है, ये राज किसी सरकार की नहीं है, ये राज 3.25 करोड़ जनता है। हम रोड में गेट बनाते हैं, हर धर्म के लोग मनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। शिवरात्रि में जिस तरह गेट बनाने के क्रम में जिस तरह तांडव नृत्य प्रशासन के द्वारा हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हम पीड़ित परिवार से मिले, अब घर में घुस घुस कर महिलाओं को 3-4 महिला का हाथ मैंने देखा पलस्तर, 14 वर्ष की उम्र, जो ठेला में सब अपना फल बेच रहा था, उसको पकड़कर पुलिस जेल भेज दिया। 70 वर्ष 75 वर्ष के बुजुर्ग के नाम पर फर्जी अरेस्टिंग करके उसके घर में बार बार पुलिस प्रताड़ना करने का काम। साहेबगंज में मंदिर का क्षति पहुंचाना, और सिर्फ वोट बैंक तुष्टीकरण। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या बहुसंख्यक समाज को अपने पर्व त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? बहुसंख्यक समाज अन्य धर्म संप्रदाय के जुलूस में कभी रोक नहीं लगाए, इधर से ये जुलूस नहीं जाएगा, इधर से ये नहीं जुलूस जाएगा। ये जब हिंदू समाज का, बहुसंख्यक समाज का कोई पर्व त्योहार आता, तो ये बंदिश क्यों? इसके लेकर भी बहुसंख्यक समाज में काफी आक्रोश। अगर हम युवा शक्ति की बात करें तो कहा एक साल में 5 लाख लोग को नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। 3.5 साल हो गए। कभी भाषा विवाद करके मामला को उलझाना, कभी नियोजन नीति 60-40, तो कभी कुछ करके मामले को उलझाना। हमारी सरकार झारखंडियों के बच्चे बच्चियों का, जिनका हक है, उनका भी सपना था कि अलग राज्य बनेगा, हम पढ़े लिखे बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगा। और हमने 3rd गेट 4th गेट के नौकरी को टेम्पोररी, कोई असंवैधानिक नहीं था। अगर हम परमानेंट रिजर्व करते तो आज संवैधानिक। 5th शेड्यूल में महामहिम को अधिकार है कि शेड्यूल जिले में, तो हमने तर्क दिया कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, झारखंड नया राज्य, इसलिए 3rd गेट के 4th गेट में झारखंड के बच्चे बच्चियों को हमने जिला वाइज रिजर्व किया था। अगर पलामू में 3rd गेट 4th गेट का वैकेंसी होता तो दूसरे राज्य की बात को छोड़िए, गढ़वा के भी बच्चे बच्चियां शामिल हुए। और इस तरह 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी झारखंड के बच्चे बच्चियों को मिला। अगर आप भवनाथपुर में परसों आप पत्रकार में क्यों रहे होंगे, तो एक ही गांव के 12 परिवार को सम्मानित किया, जैसे सरकारी। 2 उसमें हमारी बहन टीचर में था, कोई दरोगा था, कोई सिपाही था। 3rd ग्रेड का नौकरी मतलब होता है टीचर, 3rd ग्रेड में आता है।
सिपाही 3rd ग्रेड में आता है, दरोगा 3rd ग्रेड में आता है, वनरक्षी 3rd ग्रेड में। और इस तरह हमने 32,000 टीचर, 50,000 टीचर पाइपलाइन में किए, 8,000 सिपाही है। जितना नया नया बच्चा को, अभी मैं गरवा में कहीं चौपाल में था तो एक बच्ची थी पुलिस में, तरासी में। तो बच्ची से हम पूछा, बोले कब बहाली हुआ? बोला सर आपका समय बहाली। एक मार्टी था दरोगा, नया नया दरोगा, बोला सर आपके समय बहाली। ये सरकार बनने के साथ नियोजन नीति को समाप्त करें और 60-40 मैंने अब पूरा देश भर का लोग यहाँ की सरकारी नियुक्ति में आएगा। तो यहाँ के झारखंड के बच्चे बच्चियां कहाँ जाएंगे? 19 की 32 की खतियान बात करने वाले से आज झारखंड की जनता पूछ रही है, यहाँ के बच्चे बच्चियों का भविष्य क्या हो? उसी तरह इस पलामू में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं था, मेडिकल कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, यहाँ मेडिकल 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पलामू भी बन रहा, दुमका भी बन रहा, जमशेदपुर में भी बन रहा 500 बेड का। आज तक उसकी प्रोफेसर का नियुक्ति सरकार नहीं। इसी तरह मैं कल रात में इधर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्र में घूमा। मैं नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, प्रशासनिक पदाधिकारी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जो मेरीन ड्राइव जिस तरह साबरमती में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया था, उसी का हुबहू कॉपी यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर विजन के कारण आज किसी को अहमदाबाद, साबरमती जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आनंद आप यहाँ उठा सकते हैं। इसी तरह शिवाजी पार्कों का भी सौंदर्यीकरण। और सबसे मुझे अच्छा लगा, पहले हम आप लोग आते थे तो आप लोग महसूस करते थे यहाँ कचरा बहुत रहता, तो आज कितना स्वच्छ पलामू है। और नागरिक सुविधाएं के लिए पार्क हो, श्मशान घाट हो, निश्चित रूप से मेयर, डिप्टी मेयर, प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वागत है। मोर्चा बनाना या विपक्ष की बढ़िया भूमिका अदा नहीं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर प्रदेश तक आंदोलन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब जनता ने जनादेश दिया है तो 2-3 साल जरूर इंतजार करना चाहिए, उसे काम करने का मौका मिलना चाहिए। हम विपक्ष में इसलिए सिर्फ विरोध करने की राजनीति हमारी नहीं है। जैसे परसों ही चतरा और पलामू में जो हमारे सीआरपीएफ और पुलिस के जवान ने 5 उद्यान उग्रवादी को मारा। आज एक पेपर में लिखा है कि फर्जी है, क्या है, वो अलग जांच का विषय है। तो हमारे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर देखिए पूरे देश में उग्रवादी गतिविधियां कम। तो मैं अब सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान को बहुत बहुत बधाई, झारखंड की जनता की तरफ से। झारखंड में कैसा नक्सली उठने लगे? मैंने कहा ना, लेकिन केंद्र की पैनी निगाह है। जितनी घटना को आज घटित हो रही, चाहे चाबासा में जो भी उग्रवादी पकड़ा रहा है, 4 पकड़ा रहा है, इसमें सीआरपीएफ के साथ साथ झारखंड। देखिए, अगर प्रशासन कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ जनता को करनी चाहिए। मैंने फिर कहा, हम विरोध में तो सिर्फ विरोध के लिए नहीं है। हाल में जो अच्छा काम करोगे, तारीफ करोगे, जन विरोधी काम करेंगे तो खिलाफ भी करेंगे। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, और इसीलिए 3 साल हम लोग ने इंतजार किया। 3 साल में ये सरकार एक भी वादे पूरे नहीं की। अब कानून व्यवस्था की स्थिति आप देखिए, पूरी ध्वस्त है। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग खुला हुआ है। जन चौपाल में हमें जनता ने बताया कि अब पेंशन के लिए भी आवेदन लेकर जाओ तो उसमें भी 2000 रुपया घूस मांग रहा। जमीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ, यही जानने में आया था चौपाल में।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,000 रुपया घूस मांगा जा रहा। आप लोग छापे भी हैं उधर का एडिशन, जो जनता की आवाज़ थी। कल एक वृद्धा, एक दिव्यांग छुपा रुस्तम, 5 महीना से उसको पेंशन नहीं मिला, और ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री स्कूल के बच्चे को, सरकारी अधिकारी को ढो ढो के ला के जोहारी खतियानी यात्रा निकाल रहा। तो मैंने वही देखा, बड़ा बड़ा विज्ञापन मीडिया में देके, तो वास्तविकता क्या है यही जानने के लिए मैं घूम रहा हूँ। तो वास्तविकता जितनी घोषणा समाचार पत्र में आप लोग हेडलाइन बना बना के दे रहे हैं, जमीनी वास्तविकता में कहीं योजना नहीं है। ये फैक्ट है। के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 साल इंतजार की, तो मौका दो सरकार, लेकिन ये सरकार जितनी जल्दी झारखंड से जाए उतना झारखंड बचेगा। नहीं तो ये प्राकृतिक संसाधन जिसके कारण झारखंड की दुनिया में पहचान, हमारे पास क्या बचेगा? अवैध जंगल के उसी कटाई हो रहा। भू माफिया, जो भू संपदा हमारी संपत्ति है, वो भू संपत्तियां को भी किस तरह सरकार के संरक्षण में सरकारी जमीन का भू माफियों के द्वारा जमीन हड़पा जा रहा। यहाँ पर हमसे छिपा हुआ क्या? और 11 अप्रैल को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन करके इस निकम्मी, निष्क्रिय, भ्रष्टाचारी सरकार उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता को आह्वान कर रही है कि आप अधिक से अधिक, क्योंकि राज्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, राज्य 3.25 करोड़ जनता की है। तो जनता की भी जिम्मेदारी है इस राज्य को बचाना। हम राज्य को लूटने नहीं देंगे। आप सर कास्ट सेंसस के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। कास्ट सेंसस, जाति आधारित जनगणना, फैजल साहब 2019, देखिए कैसे, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। अब आगे कर बता, 6 जिला संथाल का पिछड़ा जिला रोस्टर शून्य, हमारा तीनों जिला पूर्वी पश्चिम करसवा शून्य। मैं आ रहा हूँ फैजल साहब, मैं आ रहा हूँ। आप एक एक प्रश्न, थोड़ा धैर्य रखो, मैं राज्य सरकार का बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार से पूछो, आता है मंत्री मुख्यमंत्री। अरे मैं मेरे से पूछो, आपको हक है। अरे यार मैं यार बता, 2019 में कास्ट लेके पिछड़ा समाज का, क्योंकि सर जिला में रोस्टर है, कम है, 0 है, तो प्रतिनिधिमंडल मिला, हमने सभी डीसी को आदेश दिया पिछड़ा समाज का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराने। ये सरकार ने आते साथ ही उसको बंद कर दिया, ठीक है। और विधानसभा में राजतंत्र है, 27% आरक्षण विधानसभा से प्रस्ताव। अरे मैं आ रहा, मैं आप आ रहा हूँ, क्या बक कर रहे हैं? आपने उसको भी क्लियर करो ना, पहले समझो आप। बिना आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है 50% से ज़्यादा, 10% जो मोदी जी ने बढ़ाया, अब ये नहीं किए 60%, तो हर राज्य में 60%। और जो रोस्टर 0 हुआ, इसको ध्यान में रखकर बीजेपी सरकार ने पिछड़ा को जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी उससे मिलना चाहिए, हमने सर्वेक्षण, क्योंकि 1993 में भी जब करुणानिधि ने पिछड़ा का बढ़ाया था आरक्षण 50% से ज़्यादा 79% किया, तो सबसे पहले उन्होंने आर्थिक सामाजिक डाटा कि पिछड़ा समाज का आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन क्या है, उसी आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने का मौका दिया। ये सरकार ने कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की, जिस तरह ठगा 2019 से ठग के वोट लिया, अभी भी ठगने का काम कर रहा। तो मुख्यमंत्री बोलते आदिवासी बोका नहीं है, सही बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी को बोका समझ रहे हैं, यहाँ के झारखंड वासियों को बोका समझ रहे हैं। लेकिन हमारा समाज अब सजग है। काट की हंडे यार, मैं आपका काट की हंडे एक बार चढ़ती है, बार बार काट की हंडे। जहां तक कास्ट कर सकते, थोड़ा पैसे रखो ना। देखिए इस बात को आप पत्रकार लोग बढ़िया से, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, इस सब वोट बैंक की राजनीति।
अलग अलग राज्य में आप जाएं, अब पिछड़ा पटेल, यहाँ पिछड़ा गुजरात जाए फॉरवर्ड है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जातियां, कहीं बैकवर्ड है, कहीं फॉरवर्ड है, कोई हरिजन है, कोई गिरिजन है। ये पहले समझिए फैक्ट। ये जितने लोग कर रहा है, जो जातिवादी राजनीति करने वाले लोग ही जाति संरक्षण की बात कर रहे हैं। वोट बैंक, आजादी कितने वर्ष तक वोट बैंक और तुष्टीकरण के कारण देश को काफी नुकसान। विकास की राजनीति की बात तो करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कास्ट सेंसस के को अपोज करते हैं। आप जबरदस्ती हमसे मुंह से बोलवा रहा है, तो अच्छा रहेगा। संभव नहीं है। मैंने फिर इसका बताना, एक ही राज्य में, यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया ना, पटेल यहाँ क्या है, आप ही से पूछ रहे फैजल साहब। हाँ बोलिए ना, ओबीसी। अब गुजरात में क्या है, अगर उस पर चलिएगा तो चलें क्यों नहीं? अरे देश चलेगा, संविधान का आप क्या मेरे बोलने से चलेगा क्या? यहाँ अग्रवाल क्या है, यहाँ अग्रवाल क्या है, बैकवर्ड। यूपी में जाइए अग्रवाल फॉरवर्ड। ठीक है, इस बात को समझिए। लोकसभा का आने वाला चुनाव है, तो क्या देखिए लोकसभा चुनाव में, हाँ मैं देख लो, ये सारा भ्रष्टाचारी 50-60 साल से कांग्रेस लूटा देश को। ये झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी जब जब सत्ता में आया, झारखंड में मुद्रा मोचन किया। ये आरजेडी, तीनों परिवारवाद पार्टी और तीनों लुटेरा पार्टी है। एक ने देश को लूटा, दूसरा ने क्षेत्रीय पार्टी झारखंड को लूटा। और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा मैं देश को लूटने नहीं दूंगा। और जिसने देश को लूटा उससे पाई पाई हिसाब, आज हिसाब ले रहा तो सारे भ्रष्टाचारी एक। लेकिन देश की जनता सजग है। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है, क्योंकि पैसे वाला पैसा दे के काम करा लेता है। आज जनता परेशान है। ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस जा रहा, हमने ऑनलाइन किया था जमीन का, इसने ऑफलाइन कर दिया सिर्फ पैसा के लिए। जनता ने बताया कि सर अपना जमीन को लेके जाता, बोला बिना चढ़ावे काम नहीं होगा। तो जनता मोदी जी के अगाध प्रेम करता, अगाध। और देश ही नहीं दुनिया प्रेम करता। 2024 में फिर से 400 सीट से भारतीय जनता पार्टी आएगी और झारखंड में भी 2/3 मेजोरिटी। जो मैं 5 विधानसभा का चौपाल में देखा, जमीनी कार्यकर्ता, जनता आक्रोशित है। 2/3 मेजोरिटी झारखंड में भी बीजेपी की सरकार आ रही है, ये सरकार जा रही है। इसलिए मैंने प्रशासन से भी कहा, प्रशासन को निष्पक्ष, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करना चाहिए। इसीलिए आपके माँ बाप ने आपको पेट काट के पढ़ाया लिखा, IAS और IPS बनाया। झारखंड में जो है सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसके चेहरा पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। आप जब सीएम थे, अच्छे प्रशासन की बात कर रहे हैं, उस समय का जो कार्यकाल था, पारा टीचर हड़ताल करते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, देखिए हेमंत सोरेन ने समाधान किया। वही समाधान। फिर आप लोग क्या पत्रकार हो भैया? आप बताइए। तो पहले आपको पता होना चाहिए तो हम लोग वही फिर मैंने कहा ना, उस समय कुछ स्वार्थी लोग बड़े बड़े वादे करके लोगों को गुमराह करने लगे। एक भी वादे नहीं पूरे होने के बाद आज जनता उस गलतफहमियों से बाहर निकलकर आज जो कह रही है कि हमसे गलती हो गई। अब पारा टीचर की बात रुको, उसका जवाब देना पड़ेगा। पारा टीचर को उन्होंने कहा वेतनमान देंगे, वेतनमान दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे आप यस नो बोलो ना। वेतनमान दिया जी? क्या वादा पूरा किया? वृद्धि तो हम भी किए थे, उससे ज्यादा वृद्धि कर देता। पारा टीचर पूछ लो, कोई अगर पारा टीचर होगा उसको भी ठगा। मैंने कहा ना, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। कृषि, हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किया। छोटे छोटे कोई हमको किसान संघ बोला था क्या? किसी राजनीतिक पार्टी ने बोला था क्या? हमने किसान को दर्द को समझा। हमारे प्रधानमंत्री किसान के कल्याण और किसान के विकास को दर्द को समझा। तो डबल इंजन सरकार था, डबल बेनिफिट मिल रहा था। 1 एकड़ में 5,000, 25,000 उसको बंद कर दिया। 1 रुपया में महिलाओं को रजिस्ट्री, डायन विशा से आज ही पेपर में निकला, महिला को मार दिया।
ये जो सामाजिक बुराई झारखंड में था, डायन बिसा, दहेज लोभी लोग हमारी बेटियों को, हमने राजस्व का करोड़ रुपया से के हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करें, हमारी बहनों माताओं पर देखने का नजरिया बदले, इसलिए राजस्व छत्तीसगढ़ के भी हमने काम किया, उसको भी बंद कर दिया है। इसने कहा था हम 2500 वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन पूछ, उससे क्यों नहीं पूछते भैया? पहले 600 मिलता था, हमारी सरकार ने, गरीब की सरकार थी, 1000 बढ़ाया था उसको। इसने कहा 2500, 2.5 रुपये तक नहीं बढ़ाया। कौन वादा पूरा किया? जल सैया कल ही हमसे मिला वहाँ गढ़वा में, 38,000 जल सैया, 1000 रुपया मानदेय देते थे और 2 ड्रेस देते थे। कल जल सैया का गढ़वा में सर्किट हाउस से मिला, बोला सर आप 1000 मान दे रहा था, उसको बंद कर दिया। और उसने नारा दिया, बोला सर ये लूट रहा। जनता बहुत जागरूक हो गया। मैं फिर कहा, अब जनता काट कैंडी एक बार चढ़ गया, बोला सर ये लोग लूट रहा है इतना, ये लोग चुनाव में फिर पैसा बांटेगा, तो ये वाला नारा आप जगह जगह बताइए आप चौपाल में। हम बोला क्या नारा दीदी? तो बोला खाओ पियो सट के वोट मारो हट के। ये दीदी नारा दिया। सर एक सवाल, इसको हाईलाइट करो सर एक सवाल। दीदी देखिए कितना इस पलामू प्रमंडल की जनता, मैं नमन करता हूँ पलामू की जनता का, इतनी राजनीतिक सूझबूझ रखते हुए दीदी ने कहा, एक महिला नारी शक्ति, क्योंकि मेरी सोच है नारी शक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमने 2 लाख सखी मंडल गठन किया, 20 लाख को सखी मंडल के दीदी लोग बताया, बोले जितना आप मदद करते हैं सरकार में कोई मदद नहीं। क्या वादा पूरा किया? गुमराह किया और अभी भी गुमराह कर रहा। लेकिन फिर मैंने कहा काट की हंडी एक ही बार चलता है पत्रकार साहब, बार बार नहीं चलता। सर एक सवाल ये, आपने कहा कि राज्य की जनता आपके साथ है, तो क्या भूले बिसरे भाजपा से जो लोग भूले बिसरे वो भी साथ आएंगे 2024? आप भी आ जाओ, बीजेपी से स्वीकार कर लेंगे। और आप लोग लगातार, मैं पत्रकार भाइयों को भी आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।